ये भारत की ताकत है, दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती धमक की झलक है। बाइडेन से पहले भारत के शेर मोदी के साथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने हैंडशेक किया, जो आज ये बताने के लिए काफी है कि मोदी है तो सच। इस वक्त जो G20 की समिट हुई है ब्राजील के अंदर, वहां पे ग्लोबल साउथ की बड़ी डिस्कशन हुई है। और एक चीज मैंने अंडरस्टैंड की है, द मोर देयर इज अ डिस्कशन ऑफ ग्लोबल साउथ, द मोर इंडियाज रोल इज इमर्जिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। यही है, कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। यार आप इतनी देर से कर रहे हो, क्यों नहीं आपको अभी टिकट मिला? 77 साल क्यों नहीं आपके लिए आवाज उठाई कि हमने पाकिस्तान के पास? मैंने और ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम अ सेंस कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो इन्हांस हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि द मोर ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन इज देयर, अमेरिका इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है। तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है, लेकिन मुलाकात हुई है मेलनी एंड मोदी में भी। तो आपके सामने रखते हैं वो तमाम डिटेल्स, मोमेंट टू मोमेंट, लम्हा ब लम्हा की कुछ डिटेल्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मुल्क क्या सोच रहा है और ये जो G20 समिट है ये कहां तक पहुंची। और आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आए, नोवेयर है इंडियंस। बिल्कुल यस है, वो इंडियन बिल्कुल है। सर जो इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ नफरतें खत्म। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। अब आपको मजे की बात बताऊं, अब ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इट हैज अबाउट, इसकी अगर आप उसको जाएं अंडरस्टैंड करें ग्लोबल साउथ के स्टैटिस्टिक्स को, about, if I'm not wrong, about 88% of the global population, 40% of the global GDP, that these are the statistics global south की। ठीक है जी। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके
आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्री। तो क्या G20 में जो है वो इनविटेशन नहीं गया, और ऑब्वियसली क्यों नहीं गया, इस पे भी बात करेंगे। पहले ये देखिए जनाब, ये जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं इसके अंदर मोदी साहब और जयशंकर साहब जो हैं वो बैठकर हर जगह पर बायलैटरल टॉक्स करते हुए नजर आए, यानी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। इसमें 70 सालों से एक नारा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है। अगर दूसरी जानिब भारत की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त जो है सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पॉइंट बना है। 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के सबसे हाई ब्रिज वहाँ पर है, रेल टनल्स है, इन्वेस्टमेंट है। अब क्या देखती हैं कि ये जो नारा है ये सिर्फ फेक जज्बाती नारा है या इसमें कुछ दम भी है? इस पे ना तो कोई दम है ना तो कोई फायदा है। एक्चुअली में अगर आप बिल्कुल 90s में जाओ ना, तो जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका है। राजा हरी सिंह जी, वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। मैडम खड़ी हुई, इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे। सवाल है ना, बताएं, जवाब दें। आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इस्लाम, आप मुझे ये बताइए, पढ़ता है औरत दुपट्टा या पर्दा? हाँ। वो नहीं है। हम अच्छा, किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं। पहली बात, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? लोग आपको देखेंगे माशरे में तरह तरह के लोग, लेकिन अच्छा, आप ये क्या पर्दा करें? ये सवाल अगर अंबर जी है, ये लड़की है, आपसे सवाल कर, मुझे मौका दें। एक फल है, हाँ। वो अगर छिलके के बगैर पड़ा, मक्खी आएंगी ना ऊपर। ठीक है। अगर इस तरह के आप आपको इतना, एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं, इतना गिरा हुआ। आप एक लड़की को फल कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्दा करूँ या ना करूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है। ये चीजें जो है ना, डेफिनेटली ये इंडिया को इट गिव्स देम, जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम देती हैं, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वी आर गोइंग टू लीड 125 कंट्रीज। अब आप उसको शेक हैंड कह लें, लेकिन सिर्फ ये शेक हैंड तक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लीडर्स के साथ हाथ पे मिलाया, लेकिन मीटिंग्स भी हुई है बाकायदा दोनों तरफ के डेलीगेशंस की बैठ के, यानी इंडियन डेलीगेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उसमें उनके जो तरफ से लोग गए हुए थे मोदी साहब के साथ, डॉक्टर जयशंकर नजर आ रहे हैं, और उनके जो भी ऑफिशियल्स उनकी और दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ मीटिंग्स हुई। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। पेपर उनके पास है, और इसके अलावा वो जो पेपर्स है, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस बैठी थी, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो कर दिए थे। क्यों नहीं अमेरिका बोला, क्यों नहीं कोई और कंट्री ने स्टैंड लिया? क्योंकि ये फजूल है। और इसके अलावा अगर कश्मीर में जाओ ना, वो तो कहते ही नहीं हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है, वो कहते हैं हमें लहदा ही सरहद दो, हमें लहदा ही मुल्क दो। वो ना इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं ना इस तरफ जाना चाहते हैं। पर जो मेरा माइंड है ना, जितना इंडिया डेवलप और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, अगर आप अपने मुल्क की भी सरहदें खोल देंगे ना, वहाँ पहुँच जाएगी नेशनलिटी लेने के लिए। और अमेरिका की जो पॉपुलैरिटी है, जो इसका इन्फ्लुएंस है, वो उसमें कमी आई है, बिकॉज जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस ने ग्लोबल साउथ के इशू के ऊपर जो है वो अपनी लीडरशिप नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे यूक्रेन के मसले के ऊपर बहुत शोर डाला, लेकिन गजा एंड लेबनान की जो डेथ्स एंड सफरिंग्स हैं, वहां पे एक स्केप्टिसिज्म शो की। अच्छा, अब सिर्फ ये जो मीटिंग्स हैं वो तो हुई हैं, जिसमें जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं, और ये देखिए, ये पिक्चर्स
हमें जो जॉर्जिया मेलोनी है बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर ये जो हाथ है ना ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है, यानी कि बहुत देखिए आप वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गूड़ियां चल रही है, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं ना मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है, हम हमेशा ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। ब्लॉक से मुराद ये है अगर हमें चाइना पैसा देता है तो हम उनके पीछे चलते हैं, अगर हमें अमेरिका पैसा देता है तो हम सी पैक को बंद कर देते हैं। हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाती है भारत की तरफ से कि दहशतगर्दी और क्रॉस द बॉर्डर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, मेक श्योर दैट इंडिया इज सेटिस्फाइड ऑन दैट, और उसके बाद बेबी स्टेप्स लें ताकि दोनों ममालिक के अंदर इत्मीनान बहाल हो सके। देखिए मैं समझता हूं कि मोदी साहब जब नवाज शरीफ साहब के घर आए थे उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक डिसीजन लिया था। बिलखसूस अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल इक्विटी उन्होंने अपनी पूरी दाव पे लगा कर आए थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके। 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, जंग वगैरह के लिए हम लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, ठीक है, ये कर रहे थे। आप थोड़ा सख्त अल्फाज में बात करती हैं, शायद इसलिए किसी को गुस्सा आता है। आप हर सख्त किसी का अल्फाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइंड ना करिएगा, क्योंकि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बल्कि मुझे खुशी हुई है। लेकिन एक बात फिर भी, औरत सर पे दुपट्टा ना लेने से ना सड़क पे गिरी हुई मूंगफली नहीं हो जाती, गुड़ की डली नहीं हो जाती। और मर्द अशरफुल मखलूकात है, खुद को मक्खियों से और कुत्तों से और इस तरह की चीजों से कंपेयर करके मत गिराया।